चाहते हैं कि हम अपने संस्था आगाज़ फाउंडेशन की तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके इन लोगों का, ठीक है ना, वो दिलवाने का काम करेंगे। टेंडर में हमको कल ही पता रात में चला है, मुखिया जी शिवपूजन भाई के माध्यम से, आपका ये क्या नाम है इनका, मुकेश जी के माध्यम से और सामाजिक लोगों के माध्यम से हमको कल रात में पता चला है। क्योंकि एक्शन में आकर के ऊपर डिपार्टमेंट को बोले, डिपार्टमेंट बोले कि आप जा कर वहाँ मुहैया कराइए, वहाँ पे देखिए आप लिस्ट में कितना लोगों का घर जला है, क्या क्षति हुआ है। हम अभी आए हैं, देखे हैं, इस पर मुखिया जी से हम लिस्ट नमस्कार, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। मरवन प्रखंड के भटौना पंचायत में आगाज़ फाउंडेशन की टीम द्वारा अग्नि पीड़ित परिवारों को राशन मुहैया कराया गया। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि ज़रूरत पड़ने पर हर संभव इनकी मदद के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही मौके पर आगाज़ फाउंडेशन के नॉर्थ बिहार हेड सकलदेव कुमार, पंचायत के मुखिया शिवपूजन सहनी, मत्स्यजीवी के प्रखंड अध्यक्ष इनरजीत सहनी, धर्मेंद्र सहनी, पंचायत के सरपंच राजमंगल सहनी, वार्ड सदस्य जितेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद थे। सुनिए आगाज़ फाउंडेशन के टीम द्वारा क्या कहा जा रहा है। के पास पहुँचे हैं मदद पहुँचाने के लिए। ये देख करके बहुत सारा, ये नज़ारा देख करके बहुत सारा मन में दुखी महसूस कर रहे हैं। चाहते हैं कि हम अपने संस्था आगाज़ फाउंडेशन की तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके इन लोगों का, ठीक है ना, वो दिलवाने का काम करेंगे। टेंडर में हमको कल ही पता रात में चला है, मुखिया जी शिवपूजन भाई के माध्यम से, आपका ये क्या नाम है इनका, मुकेश जी के माध्यम से और सामाजिक लोगों के माध्यम से हमको कल रात में पता चला है। क्योंकि एक्शन में आकर के ऊपर डिपार्टमेंट को बोले, डिपार्टमेंट बोले कि आप जा कर वहाँ मुहैया कराइए, वहाँ पे देखिए आप लिस्ट में कितना लोगों का घर जला है, क्या क्षति हुआ है। हम अभी आए हैं, देखे हैं, इस पर मुखिया जी से हम लिस्ट लेकर के इस पर और काम करेंगे और मदद करने का काम करेंगे यहाँ पर। और इसमें भी कुछ लोगों का बेटी का शादी था, घर में 5वां महीना में शादी है, घर जल गया है, ठीक है ना, तो उसमें भी कोशिश करेंगे हम लोग हद से ज़्यादा हम लोग उसमें मदद करें, ठीक है ना, आगे बढ़ चढ़ के काम करें समाज में, है ना, यही मेरा उद्देश्य है। सारा चीज़ हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ आपका रोजगार से लेकर के, ठीक है ना, स्वास्थ्य हेल्थ से लेकर के सब चीज़ हम गरीब के लिए, मतलब जो 1000 रुपये में कहीं पे टेस्ट करवाते थे लोग, वो हमारे यहाँ 40% उसमें डिस्काउंट करके हम लोगों को टेस्ट करवाने का ये हम संस्था लगा रहे हैं। संस्था सब जगह बन रहा है आपका टेस्ट का, आप एक्सरे करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, जो भी टेस्ट करवाइए। कहीं 100 रुपया देते थे, हमारे यहाँ 60 रुपया आप दीजिएगा, 40% छूट में आपका यहीं पे घर बैठे आपको यहीं से ब्लड टेस्ट हो जाएगा, सारा टेस्ट हो जाएगा, आपका दवा की व्यवस्था करवा देंगे आपका टोटली। और ये सारे चीज़ हमारे फाउंडेशन की तरफ से सारा चीज़ मुहैया कराने का हमें ये है, हम सब कुछ देने के लिए ये बोले। आपका फाउंडेशन तो यहाँ मदद कर रहा है, मगर सरकार से क्या मांग कीजिएगा? अब सरकार तो अपने तरीके से मदद कर ही रहे हैं। सरकार अपने आप सरकार से क्या मांग कीजिएगा? हम सरकार से तो यही मांग करेंगे कि ये बढ़ चढ़ करके यहाँ पर गरीबों को मदद करे, जो क्षति हुआ है क्षति का भरपाई करे। हमारा तो यही उद्देश्य है, हमारा यही मांग है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आकर के यहाँ पर देखे, मुहैया कराए इन लोगों को। और जहाँ तक हम लोगों से हो पाएगा सपोर्ट हमारे फाउंडेशन की तरफ से, NGO की तरफ से, वो करने का काम हम करेंगे। आगाज़ फाउंडेशन द्वारा और इनके सभी साथी, हमारे छोटू भाई है, इंद्रजीत सहनी जी है, हमारे सरपंच साहब है, पूर्व सरपंच साहब भी है, सभी लोग के द्वारा आगाज़ फाउंडेशन द्वारा इनको मदद किया जा रहा है। 15 से 16 घर अभी तक जला है और हम लोग सूचना दिए थे CO साहब को अभी तक, जिसमें 9 आदमी को चेक मिला है अभी तक। और उसके बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि चेक मेरे पास नहीं है अभी मुखिया जी, जो बचा हुआ है सो हम लोग देने का काम करेंगे 2-4 दिन के अंदर में। 2 दिन तो हुआ, अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि इनका कोई राजनीतिक नहीं है, फिर भी आके हम लोग को समाज की इन्होंने मदद करने का काम कर रहा है। और इनके लिए इनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे समाज जो गरीब लोग हैं उनका घर जला है, इन्होंने, इनका फाउंडेशन आके, पूरा टीम आके इन्होंने जो मदद करने का काम किया है। और कहना चाहते हैं कि अभी तक सिर्फ मतलब फर्स्ट आदमी जो है कि आगाज़ फाउंडेशन द्वारा इनको मदद किया जा रहा है। अभी कोई नेता अभी तक यहाँ पे नहीं आया। हम लोग को तो यहाँ का मुखिया है, स्थानीय लोग हैं, जहाँ तक मदद करना था वहाँ तक करिए रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता अभी तक नहीं आया है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं अपने समाज को, जब आता है ना इलेक्शन तो सब इन्होंने भागने लगता है। वैसा ऐसा नेता को आने वाला समय में 2025 में सिखाने का काम कीजिए आप लोग के वोट लेकर जो है कि AC में रहता है, दिल्ली कलकत्ता में रहता है। आप लोग का जो स्थिति है, परिस्थिति है, कहाँ कोई वो नेता आया है देखने के लिए। सभी आदमी सावधान रहिए, ऐसा लोग को चिन्हित करके यहाँ से खदेड़ने का काम कीजिए जाएगी।
आप क्षेत्र के मुखिया है, यहाँ पर आवास के लिए क्या आपने आवास क्या? के लिए हम लोग सारा का यहाँ पर जो सर्वे करवा चुके हैं, इसके 31 तारीख के बाद आम सभा लगेगा, उसमें हम लोग सारा पारित करके भेजने का काम करेंगे। और फर्स्ट में जो आदमी घर जला है उस आदमी को पहले में सूची में डालकर हम लोग देने का काम करेंगे। लगभग कितना दिन में हो जाएगा? लगभग देखिए, अब सरकार का तो जुमला सरकारें चल रहा है। अभी 30 तारीख को, पहली 30 तारीख को 31 तारीख को आम सभा करना था, एक महीना और बढ़ा दिया है। तो देखिए इसके बाद महीने के बाद क्या होता है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए इन लोग को। मोबाइल वहाँ के मास्टर भी सोचते हैं कि हम खैरात में शिक्षा दे रहे हैं, और जिस स्कूल में हमारे मछुआ सोसाइटी के बच्चे पढ़ते हैं, गार्जियन भी समझते हैं कि बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं तो खैरात में पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक माचिस के तिल्ली खरीदते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं, जो सरकार से लेकर के और पदाधिकारी से लेकर के और शिक्षा विभाग तक पेमेंट होता है। हमारा अधिकार है कि आप हमारे बच्चों को क्या पढ़ाए हैं, आप हमारे बच्चों को टाँस दिए हैं कि नहीं दिए। हम शिक्षित हैं नहीं तो बगल के लड़का के हायर करके अपने बच्चों को टाँस चेक करेंगे। मास्टर को जाके सप्ताह में 2 दिन ही बोलेंगे तो मास्टर सही से शिक्षा दे पाएंगे। हमारे मोरबन प्रखंड में 52 बीघा के फुदीना वाले मछुआरा 99% नहीं है, गरीब है। अगर 100 मछुआरे रोड पर मछली बेचते हुए दिख जाएंगे जो 500 रुपया कमाते हैं और 500 में परिवार नहीं चल पाता है। तो रोजगार की पहले और शिक्षा में कदम से कदम मिला के जब तक गरीब के बच्चे आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। हमारे कांटी विधानसभा में 60,000 मछुआरा वोटर है, हम लोग सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं। हमारे मतलब झेलते हैं, आपदा में पड़ते हैं, घर लेता है। इसमें हमारे जिसको हम नेता चुनते हैं वो हमको मदद नहीं कर पाते हैं। पदाधिकारी की तरह समझाते हैं, वो नेता की तरह नहीं बोलते हैं, वो अपना बनाने के चक्कर में रहते हैं। हमारे ग्राम पंचायत राज भटौना के मुखिया भाई शिवपूजन सहनी बहुत कदम से कदम मिला करके ग्राम पंचायत राज भटौना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। घर घर आवास के लिए सर्वे करा रहे हैं, बेटी के शादी में मदद कर रहे हैं, सुख श्राद्ध में मदद कर रहे हैं और एक पैर पर खड़ा है। ऐसे मुखिया हमारे मोरबन प्रखंड में नहीं है। नेता लोग तो चुनाव के टाइम कहते हैं कि नेता नहीं, हम आपका बेटा है। अभी यहाँ पे अग्निपीड़ित को यहाँ फाउंडेशन के तरफ से मदद किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो विधायक है या प्रतिपक्ष के भी लोग हैं, कोई भी यहाँ देखने नहीं। जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि अगर कोई आपदा से घिरा हुआ है, दुख से घिरा हुआ है, तो मानवता के नाते एक एक आदमी मदद करने का अधिकार रखे और मदद करे। हम सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, नेता पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। कुछ कमी हम में भी है और हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया समाज के लोग भी, हमारे नेता समाज के लोग भी, हमारे गांव ग्राम के वरिष्ठ नागरिक भी इनको आके मदद करेंगे। थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाएंगे तो दुख बांटा जा सकता है, दुख से मुक्त किया जा सकता है। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार सहनी, मोरबन प्रखंड मतजीवी अध्यक्ष मछुआ सोसाइटी के। और ये तो हम लोग अटेंडर हम लोग को पता चला है कि ऐसे बात है, वहाँ पे इतने लोगों का घर जला है। तो उसमें हम लोग ये अटेंडम जो उनके खाने पीने का व्यवस्था वो करवाएगा फाउंडेशन की तरफ से। और आगे जो उनका अभी हम लोग जब रिसेंटली वहाँ पे जब जो वास्तु जो विशेष था वहाँ पे जाकर हम लोग खुद से देखे हैं, तो ये में वहाँ का जो ज़रूरत का चीज़ है जो हमें दिखा है वो सारी चीज़ को पूरा जैसे वहाँ उनके पास बर्तन नहीं है खाने के लिए, वो चीज़ों को हम। नमस्कार सभी लोगों को, आप लाइव पब्लिक और डीएवी की जितने भी श्रोता हैं जो पब्लिक है उन सबों को धन्यवाद। मैं अमित कुमार मुसहरी प्रखंड के कोऑर्डिनेटर और जिला ऑडिटर आगाज फाउंडेशन से। अभी हम लोग अग्निपीड़ित को कुछ सामग्री वितरण किए हैं और हमारा जो आगाज फाउंडेशन संस्था है वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य और रोजगार पे महिलाओं के काम करती है। ठीक है, कहा जाता है कि सिलों में जवाजियों के तमगे जनाब लेकर मैं क्या करूं, मुझे तो वतन की तलब है खिताब लेकर मैं क्या करूं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का आशा, उम्मीद, विश्वास और सोच हमारा आगाज फाउंडेशन, लोगों के ज़रूरतमंदों के सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला आगाज फाउंडेशन। और दक्षिणी बिहार में हमारा आगाज फाउंडेशन एनजीओ जो है वो मुख्य रूप से काम कर रही थी पहले। अब उत्तर बिहार में हमारा कार्य सुचारू रूप से चालू हो गया है। मुजफ्फरपुर इसका मेन जिला कार्यालय यहाँ जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं वो है, जो कि भगवानपुर रेवा रोड से आप लोग आइएगा मुजफ्फरपुर से होते हुए तो
अख्तियारपुर मरवन चौक से आगे पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर मेरा ये मेन जिला कार्यालय है। आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं वो महिलाओं के स्वास्थ्य और रोजगार पे हम लोगों का मुख्य रूप से काम चलता है। और जितना भी सामाजिक कार्य है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि कोई कुपोषित बच्चा है, उस पर भी हम लोग देखते हैं, उनको स्कॉलरशिप जो बच्चे टैलेंटेड हैं उन पर कार्य हमारा आगाज फाउंडेशन करता है। तो मुख्य रूप से हमारा ये सब काम है। जी, अमित कुमार मुसहरी प्रखंड कोऑर्डिनेटर है और जिला